नमस्ते दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। स्पिरिचुअल आस्था में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी और पूतना वध की कहानी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व और पूतना वध की कथा, विस्तृत व्याख्या। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है, जो अगस्त सितंबर के महीने में पड़ता है। इस दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस अवसर पर भक्तगण व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण करते हैं। इस त्योहार का महत्व न केवल धार्मिक है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यधिक है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व अत्यधिक है क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव है, जिन्होंने धरती पर अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लिया था। श्री कृष्ण के जीवन के अनेक पहलू, जैसे कि उनका बाल रूप, माखन चुराना, गोपियों के साथ रास लीला और महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश देना, सभी के पीछे गहरे आध्यात्मिक संदेश छिपे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, जहां उनके मामा कंस ने अपने पापी कर्मों से आतंक मचा रखा था। भविष्यवाणी के अनुसार कंस का वध देवकी के 8वें पुत्र द्वारा होना तय था, इसलिए कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके सभी बच्चों का वध कर दिया। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेव उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर छोड़ आए। श्री कृष्ण का बचपन गोपियों, ग्वालों और गोकुल वासियों के बीच बीता, जहां उन्होंने अपने अद्भुत चमत्कारों और बाल लीलाओं से सभी को मोहित किया। जन्माष्टमी के दिन भक्तजन उपवास करते हैं, मंदिरों में झांकियों और झूलों की सजावट की जाती है और रात्रि के 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। पूतना वध की कथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ जुड़ी पूतना वध की कथा भगवान श्री कृष्ण के शौर्य और दिव्यता का प्रतीक है। यह कथा श्री कृष्ण के बाल्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, जिसमें उन्होंने एक राक्षसी को मारकर अपने दिव्य स्वरूप का परिचय दिया। कथा का विवरण कंस, जो भगवान श्री कृष्ण का मामा था, ने देवकी के 8वें पुत्र द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी सुनी थी। इस डर से कंस ने सभी नवजात शिशुओं को मारने के लिए अनेक राक्षसों को नियुक्त किया। इन्हीं राक्षसों में से एक थी पूतना, जो एक भयंकर राक्षसी थी। पूतना का काम नवजात शिशुओं को मारना था। वह विभिन्न गांवों में जाती थी और बच्चों को मार डालती थी। जब कंस ने पूतना को कृष्ण को मारने के लिए भेजा तो उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और गोकुल पहुंची। वहां उसने नंद बाबा के घर प्रवेश किया और श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठाकर दूध पिलाने का नाटक किया, लेकिन उसके स्तनों में विष था, जिससे वह श्री कृष्ण को मारने का प्रयास कर रही थी। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसकी चाल को समझ लिया और जैसे ही पूतना ने उन्हें दूध पिलाने का प्रयास किया, उन्होंने उसके स्तनों को इतनी जोर से चूसा कि उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। अंततः पूतना की मृत्यु हो गई और वह अपनी असली भयानक रूप में प्रकट होकर धरती पर गिर पड़ी। कथा का महत्व। पूतना वध की कथा यह दर्शाती है कि भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन से ही राक्षसों का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रतिबद्ध थे। पूतना का वध इस बात का प्रतीक है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, भगवान के सामने उसकी कोई शक्ति नहीं चलती। इस कथा का आध्यात्मिक संदेश यह है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यह भी बताया गया है कि पूतना, जो एक राक्षसी थी, ने भगवान श्री कृष्ण को अपने स्तनों से दूध पिलाया, इसलिए भगवान ने उसे माता का दर्जा दिया और उसकी आत्मा को मोक्ष प्रदान किया। यह कथा श्री कृष्ण की दयालुता और करुणा को भी दर्शाती है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और पूतना वध की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए
हमेशा सुरक्षा कवच के रूप में उपस्थित रहते हैं। उनका जीवन और उनकी लीलाएं धर्म, सत्य और मानवता की महिमा का गुणगान करती हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति और आस्था को प्रकट करने का महत्वपूर्ण अवसर है। पूतना वध की कथा भगवान श्री कृष्ण की बाल्यकाल की अद्भुत लीला का परिचय कराती है, जिसमें उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का नाश किया। दोस्तों, कैसी लगी कथा? अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नई कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।